शुभ संध्या। आज मैं यहाँ आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ एक विशेष कार्यक्रम को लेकर के, जिसका नाम है पितृपक्ष, या कहीं कहीं इसे महालया के नाम से भी सब लोग जानते हैं। इसी की जानकारी को साझा करने के लिए आज मैं यहाँ इस मंच पर उपस्थित हूँ और इस विषय में आप सब लोगों से मैं निवेदन करूं, हमारे इस वीडियो को आप अंत समय तक देखेंगे तो आपको पितृपक्ष क्या है, कैसे इसको करना चाहिए, कब किस तिथि को कौन सा श्राद्ध होगा, इस सब की जानकारी आपको इसमें मिलेगी। तो मैं आप सबसे निवेदन करता चलूं, आप सब इस हमारे आख्यान को अंत तक देखेंगे तभी आपको इसकी समझ आ सकेगी। तो मैं आप सब लोगों से निवेदन करता चलूं कि आप सब इसे तन्मयता से अक्षरशः सुनेंगे, देखेंगे तो आपको पता चलता रहे। तो पितृपक्ष के विषय में हम सब बात कर रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को याद करने की परंपरा हमेशा ही रही है। कोई भी कार्य हो, हमारे हिंदू धर्म में शुभ कार्य में भी, विवाह आदि में भी अपने पितरों को पहले याद किया जाता है, पितरों को पूजा जाता है, पूर्वजों को पहले आवाहन किया जाता है, पितरों का आवाहन किया जाता है, उसके पश्चात ही शुभ कार्य का आरंभ होता है। उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि किसी भी कार्य में हमारे पूर्वजों का, हमारे पितरों का हमारे समीप उपस्थित होना बहुत ही आवश्यक है। हाँ, तो इसी क्रम में मैं आप सब लोगों को बताता चलूं कि वर्ष में 15 दिन भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर आश्विन पक्ष की अमावस्या तिथि तक पितृपक्ष कहलाता है, जिसे महालया भी कहते हैं। तो इस 15 दिनों में अपने पूर्वजों को तृप्त करने की विशेष व्यवस्था हमारे हिंदू धर्म में की गई है। तो इस तृप्त करने की बात, अपने पितरों को तृप्त कैसे किया जाए, तर्पयन्ति इति तर्पणम, जिस कार्य से आपके पितर प्रसन्न होते हैं उसे ही तर्पण कहते हैं। तर्पण उनकी आत्मा को तृप्ति प्रदान करने वाला, तृप्ति जल से तृप्ति करते हैं हम सब, पिंडदान से तृप्त करते हैं अपने पूर्वजों को। तो इसी व्यवस्था को हम तर्पण कहते हैं, जो प्रतिदिन किया जाता है। हाँ, तो हम आगे की बात करें, कब और कैसे मनाया जाना है ये पितृपक्ष, इसके विषय में मैं आप सब लोगों से चर्चा करूं। तो इस साल भाद्रपद की पूर्णिमा तिथि 20 सितंबर को आरंभ हो रही है और यहीं से पितृपक्ष के पूर्णिमा तिथि का आरंभ हो जाएगा। एक बात और बताता चलूं, इस पितृपक्ष में जिनके पिताजी और माताजी इस पृथ्वी पर नहीं है, तो उनकी तिथि को याद रखना चाहिए, किस तिथि को उनका स्वर्गवास हुआ है। और उस दिन वो तिथि पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक कोई भी तिथि हो सकती है। तो पूर्णिमा से
तर्पण आरंभ करके आप मान लिया जाए कि षष्ठी तिथि को किसी के पिताजी का देहावसान हुआ है, तो पूर्णिमा से लेकर के षष्ठी तक वो व्यक्ति अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को तर्पण देंगे और षष्ठी के दिन विशेष श्राद्ध उनका करेंगे। ब्राह्मण को बुला करके उनको भोजन कराएंगे, गौओं को भोजन कराएंगे, कौआ को भोजन कराएंगे, चींटियों को आटा देंगे। इस तरह का विधान है। अब जिनके पिताजी या माताजी का स्वर्गवास अमावस्या के दिन हुआ है, तो वो अमावस्या तक इसका तर्पण करते रहेंगे और अमावस्या के दिन ब्राह्मण को बुला करके भोजन कराएंगे, वस्त्र देंगे, उनको संतुष्ट करेंगे। यही है तर्पण। तो मैं आगे आप सब लोगों को बताता चलूं कि 20 सितंबर को पूर्णिमा आरंभ हो रहा है और पूर्णिमा का श्राद्ध जो है वह 20 तारीख को ही आरंभ होगा। उसके बाद परिवार तिथि का 21 तारीख को प्रथमा तिथि की श्राद्ध होगी। 22 तारीख को द्वितीया तिथि की श्राद्ध होगी। 23 तारीख को चतुर्थी की श्राद्ध होगी। 25 को पंचमी की श्राद्ध होगी। 26 को षष्ठी की श्राद्ध ही होगी। इसी तरह 6 तारीख को 6 अक्टूबर 2021 को अमावस्या की श्राद्ध होगी। जिस दिन अमावस्या क्या श्राद्ध होगा, अब एक बात मैं विशेष करके आप सब लोगों से बताता चलूं कि जिनको अपने पूर्वजों के देहावसान की तिथि ज्ञात नहीं हो, वो लोग अमावस्या के दिन विशेष श्राद्ध करें और अपने ब्राह्मण को बुला करके तर्पण करें, तिलांजलि दें अपने पिताजी, अपने माताजी को, अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को, और ब्राह्मण को भोजन करावें, वस्त्र दें, चींटियों को दाना दें, गौओं को, कौआ को, इस सब को दाना दें। अमावस्या के दिन जिनको अपने माता पिता के या पूर्वजों के देहावसान की तिथि याद नहीं है, वो सब लोग अमावस्या के दिन कर सकते हैं। और जिनको याद है वो अपना पूर्णिमा, परिवार, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, जिस दिन जिसके पूर्वज का देहावसान हुआ है उस दिन वो श्राद्ध तर्पण करेंगे। तो अब श्राद्ध कहते किसे हैं? श्रद्धा से किया हुआ कार्य अपने पितरों के लिए ही श्राद्ध कहलाता है। तो जितनी श्रद्धा से अपने पूर्वजों को आप इस 15 दिनों में याद करेंगे, वो उतना ही अच्छा फलीभूत होगा और आपके पूर्वज जो है सो जहां कहीं भी होंगे वो संतुष्ट होंगे, तृप्त होंगे। श्रद्धा से किया गया तर्पण ही श्राद्ध है और तर्पण है। तो श्रद्धा से आप अपने पूर्वजों को उस दिन बुलावे। जिस पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक प्रतिदिन हाथ में कूसा लेकर के और तिल लेकर के, जल लेकर के अपने पूर्वज को प्रतिदिन 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार जल दें, तृप्त करें और उनको याद करें कि भाई आप चले गए हैं, आपको मैं याद कर रहा हूं, आप मेरा जल ग्रहण करें। श्रद्धा से उनको तृप्त करें। यही इस 15 दिन की परिपाटी। मैं आप सब लोगों से एक विशेष और निवेदन करता चलूं कि ये तर्पण जो है इसमें विशेषकर कुश का प्रयोग किया जाता है। कुशा का
के बिना ये तर्पण होता ही नहीं है। इसलिए अपने हाथों में कूसा लेकर के ही जल लें, काला तिल लें और तब अपने पूर्वजों को याद करें। और कूसा जो है वो बहुत ही पवित्र एक पौधा माना जाता है। उस कूसे से हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं, इसलिए कूसे का विशेष महत्व है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि इस दौरान आप सब लोग से मैं निवेदन करूं कि पूर्णिमा के पूर्व ही जो ये भाद्रपद पूर्णिमा आ रही है, उससे पूर्व जिन लोगों को श्राद्ध कर्म तर्पण करना है, महालया में शामिल होना है, पितृपक्ष में तर्पण देना है, वो लोग क्षौर कर्म आदि पूर्व में ही करा लें। इससे 15 दिन के दौरान क्षौर कर्म आदि नहीं होगा। और इस दौरान सभी लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए कि अपने सिर्फ पूर्वजों को याद करें और तर्पण करें। और अपने पूर्वजों को तृप्त करें। विशेष करके हमारे मनीषियों ने ये जो परिदृश्य की परिकल्पना करी, इस भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा से ही इसको आरंभ किया। ऐसा मानना है कि हमारे पूर्वज जो हैं वो सब लोग इस 15 दिनों के दौरान इस पृथ्वी पर हम सब लोगों के बीच विराजमान होते हैं। इसीलिए ये भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर के आश्विन की अमावस्या तक श्राद्ध की व्यवस्था की गई, अपने पितरों को तृप्त करने की व्यवस्था की। हाँ, एक बात और मैं बताता चलूं आप सब लोगों से, जिन किसी भी मित्र के पूर्वज की अकाल मृत्यु हुई है, दुर्घटना में या सुसाइड में देहावसान को प्राप्त किए हैं, वे सब लोग भी अपने पूर्वजों के तिथि को याद करके उस दिन गया में जाकर के या हरिद्वार में जाकर के उनका अगर श्राद्ध करें तो उनकी आत्मा को वहां शांति मिल जाती है। ये विशेष करके आज की मैं व्यवस्था बता रहा हूं। अकाल मृत्यु की आत्मा को शांत करने के लिए इस पितृपक्ष में गया जी में फल्गु नदी के किनारे में पर या हरिद्वार में गंगा जी के किनारे पर जाकर के वहां श्राद्ध करें, वहां तर्पण करें, तो आपके उस पूर्वज की जो आत्मा है वो शांत हो जाएगी और वो भगवान नारायण में विलीन हो जाएंगे, ऐसा मानना है। तो आप सबों के समक्ष मैंने महालया के विषय में, पितृपक्ष के विषय में ये सारी जानकारियां दी और मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है आप सब लोगों को मेरा ये आख्यान ज्ञानवर्धक लगा हो तो उसे जरूर आप सब लोग पसंद करेंगे और कमेंट जरूर लिखेंगे आप लोगों को कैसा लगा। पुनः मैं अपने आगे की आख्यान में, आगे नवरात्रि आ रहा है, उस पर मैं अपना आख्यान दूंगा, उसके विषय में मैं बताऊंगा, उस सब को भी आप सब देखेंगे और पुनः मैं आप सबसे विदा लेता हूं। शुभ संध्या।